दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूँ, ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। परमं भवये मंगलम्। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और मानव कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से जानते मानते हैं, जिनके निमित्त से इस सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ और मानव का कर्म भूमि पर अवतरण हुआ। बंधुओं, इसी के साथ मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और ना ही उस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर अमर अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। उस गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। उस दिव्य महाशक्ति को हमारे मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड के नाम से जानते मानते हैं। तो बंधुओं, सगुण देविक महाशक्ति को नमन करते हुए, निर्गुण दिव्य महाशक्ति को नमन करते हुए, मैं कल की साधक अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए।
हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। कर्म भूमि पर किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। संपूर्ण मानव जगत का कल्याण चाहते हुए, सृष्टि के सभी जीवात्माओं का कल्याण चाहते हुए, बंधुओं, आज का कल की ज्ञान सागर का विषय है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय पर हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों को, विकसित और विकासशील राष्ट्रों को विशेष चिंतन करने की जरूरत है आज के विषय पर, कि कैसे हम अपनी कर्म भूमि पर धर्म और ईश्वर के नाम पर जाति संप्रदायवाद को जड़ से मिटाकर संपूर्ण विश्व मानव परिवार के बीच धार्मिक एकता कैसे कायम कर सकते हैं। आज के विषय में हम यही बताने जा रहे हैं कि हमारे सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्मा हैं। 84 लाख योनियों के जीव हैं। उन 84 लाख योनियों के जीव जीवात्माओं में सिर्फ एक मानव ही कर्म भूमि पर ऐसा प्राणी है जिसे सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। यानी देवी देवताओं से भी मानव को श्रेष्ठ उपाधि दी गई है। देवी देवता भी मनुष्य योनि में कर्म भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं, लेकिन हम मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अज्ञानतावश अपने इस अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिला रहे हैं। तो बंधुओं, अणमोकार महामंत्र हमारे जैन संप्रदाय में है, माना जाता है। अणमोकार महामंत्र, गायत्री महामंत्र और अहिंसा परमो धर्म, ये 3 वो रत्न हैं मानव जगत के लोगों के लिए, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों के लिए, जो विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं और हमारी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना सकते हैं। हमें इन 3 रत्नों पर चिंतन करने की जरूरत है। पहला है नमोकार महामंत्र, जिसमें किसी प्रकार के जाति संप्रदाय का नाम नहीं लिया जाता और सभी अवतारी महापुरुषों को, सभी धर्म गुरुओं को समान रूप से नमन किया जाता है और मानव मात्र के लिए कल्याण की भावना भाई जाती है। जीव मात्र के लिए कल्याण की भावना भाई जाती है। उसी प्रकार गायत्री मंत्र भी मानव मात्र के कल्याण के लिए कामना करता है, प्रभु से दुआ करता है कि मानव मात्र को सद्बुद्धि प्रदान करो प्रभु, जिससे हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाए। और उसी प्रकार अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म ही एक ऐसा मानव धर्म है जो मानव को परमात्मा स्वरूप बना सकता है। कर्म भूमि पर धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद को जड़ से मिटा सकता है। नमोकार महामंत्र की महिमा अपरंपार है, गायत्री महामंत्र की महिमा अपरंपार है और अहिंसा परमो धर्म की महिमा भी अपरंपार है। इसलिए कल की ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म स्थापित किया गया है, जिसमें नमोकार महामंत्र को, गायत्री महामंत्र को और अहिंसा परमो धर्म, इन 3 रत्नों को विशेष माना गया है। इन 3 रत्नों से हम अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को परमात्मा स्वरूप बना सकते हैं। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों से कहता है कि जाति धर्म संप्रदायवाद का कब तक साथ निभाओगे? अरे धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो मिट्टी में मिल जाओगे। कलयुग की करनी को छोड़ो।
अरे कलयुग की करनी को छोड़ो तो कल सतयुगी दुनिया पाओगे। अरे मरकर स्वर्ग किसने देखा, कर्मों से बच के कहां जाओगे, कर्मों से बच के कहां जाओगे, कर्मों से बच के कहां जाओगे। मानव जीवन कर्म प्रधान है। हमारे प्रभु संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, किंतु किसी भी कर्म योगी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म फल पाने में नहीं। इस बात को भली भांति जान लेना। आज हमारी कर्म भूमि पर कोई भी कर्मयोगी कितना भी शक्तिशाली हो, कितने भी बड़े राष्ट्र का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, अगर वो उस उच्च स्थान पर बैठकर जनता के साथ अन्याय करता है या पाप कर्म करता है, तो कर्म उसके कल उसी राजा को फुटपाथ पर जन्म दे सकते हैं। उसे उसके माता पिता का भी पता नहीं रहेगा। उसको हाथ में कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। इसे कहते हैं कर्म प्रधानता। जैसी करनी वैसी भरनी। वो कर्म फल की लाठी इतनी खतरनाक होती है जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन मानव की कमर तोड़ देती है। इसलिए बंधुओं, गीता में भी हमारे श्री कृष्ण ने, कर्मयोगी श्री कृष्ण ने बड़ी भली भांति कर्म करने का ज्ञान दिया है। गीता में विशेष प्रकाश डाला गया है कर्म करने के ज्ञान के ऊपर। हमें गीता का अध्ययन करके कर्म करने का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। तो बंधुओं, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार ईश्वर एक है। उसी के दो स्वरूप, दो चरित्र हैं, निर्गुण व सगुण। सृष्टि के सभी देवी देवता और कर्म भूमि पर मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। हम इस बात को भली भांति जान लें। जो ईश्वर, जो दिव्य महाशक्ति निर्गुण स्वरूप में हमारे परम गुरुवर हैं, हमें ज्ञान विज्ञान आत्मशक्ति प्रदान करते हैं, वही सगुण स्वरूप में देविक महाशक्ति के रूप में हमारे जन्मदाता पालनहार बने हुए हैं। उस दिव्य महाशक्ति को जानो। वो दोनों स्वरूप में हमारे सेवक बने हुए हैं। एक निर्गुण स्वरूप है जिसे हम दिव्य महाशक्ति कहते हैं, वो हमारे गुरु बने हुए हैं, और दूसरा उनका मायावी सगुण स्वरूप है जो उनकी इच्छा शक्ति से प्रकट हुआ है देविक महाशक्ति के रूप में। उसमें भी वो हमारे परम माता पिता परमात्मा बने हुए हैं, हमारे जन्मदाता पालनहार बने हुए हैं, हमारे सेवक बने हुए हैं। तो इतनी महान दिव्य महाशक्ति के सामने हम क्या अहंकार करें, जो इतनी बड़ी दिव्य महाशक्ति भी होकर हमारे सामने कभी प्रकट साकार रूप में नहीं होती, हमें कभी डराती धमकाती नहीं है। ये अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय खेल स्वतः चालित है, स्वचालित है, चल रहा है। उस खेल को हमें मानव मात्र को समझने की जरूरत है। ईश्वर के निर्गुण व सगुण स्वरूप को समझने की जरूरत है। कर्म भूमि पर मानव मात्र, संपूर्ण सृष्टि के देवी देवता सभी निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है, और निर्गुण व सगुण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हम इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञान को समझें। कर्म भूमि पर सभी मनुष्य रूपी जीवात्मा मानव जाति के लोगों के रूप में मायावी भौतिक दृष्टि से दिखने में हमें भिन्न भिन्न दिख सकते हैं, अनेक दिख सकते हैं, किंतु अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार सभी मनुष्यों के कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और हैं। कर्म सबके भिन्न भिन्न है, किंतु आत्मस्वरूपता में सभी मनुष्य एक समान है। हम सभी मनुष्य एक ही वायुमंडल में श्वास लेते हैं, एक ही प्रकृति का दिया खाते पीते हैं। तो फिर भला हम क्यों अज्ञानतावश अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिला रहे हैं? इस बात पर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, विकसित और विकासशील राष्ट्र के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को चिंतन करने की जरूरत है कि हम अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के अद्भुत रहस्य को जाने। क्यों बार बार हम अपने सभी विकास को मिट्टी में मिला देते हैं? आज हम आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, और अज्ञानतावश कर्म भूमि पर कल
मानव जाति का नामो निशान मिट सकता है, तो क्या बार बार हमारे परम माता पिता परमात्मा हमारे लिए नवीन सृष्टि का सृजन करते रहेंगे और हम कर्म भूमि पर अवतरित होकर अनेक प्रकार की त्रासदियां सहते रहेंगे? चिंतन करना इस बात पर। यह मानव जगत के लोगों के हाथों में है कि अपनी कर्म भूमि को अपने सत्कर्मों से, निष्काम कर्मों से सतलोक बना ले, अविनाशी स्वर्ग बना ले। मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसी को नहीं जाना है। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर। बंधुओं, जिस प्रकार ईश्वर एक है, मानव धर्म भी एक है। सत्कर्म और सेवा से बड़ा दूसरा कोई मानव धर्म नहीं है, और मानव धर्म की सत्कर्म और सेवा के अलावा दूसरी कोई परिभाषा नहीं है। हम सभी मनुष्य, संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग सद्मार्ग पर चले, सत्कर्म करें, निष्काम कर्म योगी बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को इस कर्म भूमि पर सार्थक बना लें। जिस प्रकार ईश्वर एक है, हम सभी मनुष्य भी एक हैं। आत्मस्वरूपता में आप देखो, मानव मात्र सब एक समान है, क्योंकि आत्मा में हमेशा, हर मानव की आत्मा में प्रेम की भावनाएं, सत्य की भावनाएं, सेवा की भावनाएं ही प्रकट होती है। जीवात्मा स्वरूपता में हम भिन्न भिन्न है। जीवात्मा के अंदर पाप कर्म, तामसिक कर्म पैदा हो सकता है। भगवान ने हमें बुद्धि प्रदान की है। अब हम सद्बुद्धि को अपनावे या कुबुद्धि को, हम भगवान जैसे बन जाए या भगवान बन जाए या शैतान बन जाए, यह मानव के हाथ में है, क्योंकि मानव कर्म करने में स्वतंत्र है। तो जिस प्रकार बंधुओं ईश्वर एक है, हम सभी मनुष्य एक हैं, उसी प्रकार संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए मानव धर्म का मार्ग भी एक ही है, और वो है सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म। आपको हम बता रहे हैं कि सत्कर्म और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म का पालन करने के लिए हमें अनेक प्रकार के धार्मिक अस्त्रों की जरूरत नहीं है। हम अपने कर कमलों से जीव मात्र की सेवा करें, सृष्टि में असहाय लोगों की सेवा करें। यह है हमारा मानव धर्म, सेवा परमो धर्म। अगर हमने कोई सेवा कार्य नहीं किए तो फिर हमने धर्म को आज तक कभी समझा ही नहीं, और धर्म कभी किया ही नहीं। हम पुण्य के मार्ग पर कभी चले ही नहीं। धर्म का मतलब ही सेवा है। सेवा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा का मतलब है कि हम अपनी वाणी से, अपनी सोच से, अपने शरीर की इंद्रियों से, अपने हाथों से किसी भी जीव को त्रासदी ना दें, न मन से, न वचन से, न काय से। यह अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत है कि हम मानव मात्र से प्यार करें, सृष्टि के जीव मात्र से प्यार करें। हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक। यह संदेश देता है कल्कि ज्ञान सागर। इसी कल्कि ज्ञान सागर बैनर के तले कल्कि ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म की स्थापना की गई है, जिसमें णमोकार महामंत्र और गायत्री महामंत्र को विशेष महत्व दिया गया है। और जिस दिन हम सब कर्म भूमि पर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग एक ही धर्म को मानेंगे और सब सद्मार्ग पे चलेंगे, सब सत्कर्मी और निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे, तो हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंधुओं, धर्म के नाम पर आज हमने अज्ञानतावश अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय बना दिए हैं और आपस में लड़ रहे हैं। अज्ञानतावश जो दिव्य महाशक्ति, जो दैविक महाशक्ति हमारे भीतर विद्यमान है, उस दिव्य महाशक्ति को, उस दैविक महाशक्ति को हम बाहर धार्मिक अस्त्रों में ढूंढ रहे हैं। और कल्कि ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों से कहता है, संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों से कहता है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना तीर्थों में, ना मठों में, ना ही कमल, ना काबे में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में,
ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। बंधुओं, कर्म भूमि पर मानव इस भौतिक शरीर में रहते हुए इस भौतिक दृष्टि को सम्यक दृष्टि बना ले, अपने हृदय में सम्यक ज्ञान को ग्रहण कर ले और सम्यक चारित्रवान बन जाए तो वो साक्षात परमात्मा बन जाएगा। कर्म भूमि पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। शरीर हमारा भौतिक शरीर है, परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तनशील को हम जानते हैं ना, कहते हैं मोक्ष जब हमें प्राप्त होता है तो हमारा जन्म मरण मिट जाता है। कल की ज्ञान सागर कहता है कि इसी कर्म भूमि पर कर्म योगी को स्वर्ग, मोक्ष और नरक की प्राप्ति होती है, उसके अपने अपने कर्मों के अनुसार। अब स्वर्ग तो हम जानते हैं कि आज के घर, किसी भी आज के कर्मयोगी के घर में अगर भरपूर सुख, शांति, वैभव, समृद्धि है, उसे भरपूर मान सम्मान, यश, कीर्ति मिलती है, तो उसके लिए तो स्वर्ग हो गया। यही कर्म भूमि उसका घर स्वर्ग बन गया। और जो इसी कर्म भूमि पर अपने तामसिक कर्मों के कारण, अपने पाप कर्मों के कारण भयंकर त्रासदियां झेल रहा है, तो वो उसके लिए नरक बन गई कर्म भूमि। तो नरक हम देख रहे हैं कि कितने लोग त्रासदियां देख रहे हैं कर्म भूमि पर, कितने लोग भूखे प्यासे होते हैं। चिंतन करो इन बातों पर। स्वर्ग सुख हम देख रहे हैं आंखों से, इसी कर्म भूमि पर मिल रहा है, नरक भी मिल रहा है। अब रही बात मोक्ष की, जिसे बोलते हैं शाश्वत सुख, तो मोक्ष रूपी शाश्वत सुख के लिए हमें सतयुगी दुनिया का सृजन करना पड़ता है। तो संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को एक साथ मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मरकर किसी को स्वर्ग मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। मानव सत्कर्मों से इसी कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख को प्राप्त कर सकता है, और इसी कर्म भूमि पर रहते हुए, इसी देह में रहते हुए निष्काम कर्म योगी बनकर, देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप बनकर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकता है और सतयुगी दुनिया में शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। अब सतयुगी दुनिया में शाश्वत सुख कैसे मिलता है? क्यों कि सतयुग में मानव की उम्र हजारों वर्ष होती है, तो जन्म मरण मिट जाता है। कहते हैं ना भाई, मोक्षगामी होने के बाद जन्म मरण मिट जाता है कुछ समय के लिए, वो कुछ समय हजारों वर्ष का होता है। तो हजारों वर्ष के लिए आपका जन्म मरण मिट गया, लंबी उम्र की प्राप्ति हो गई। शाश्वत सुख कि जब हम सतयुग में प्रवेश करते हैं तो मैं सबका हूं और सब मेरे हैं की भावना हमारे हृदय में जागृत हो जाती है। कोई संसारी रिश्ते माता पिता भाई बहन के नहीं होते हैं। क्यों कि जब सब आत्मस्वरूपता में मेरे हैं और हम जब विराट आत्मस्वरूप बन जाते हैं और सब कुछ मेरी आत्मा में विराजमान है, तो फिर बाहर कौन है? तो सारे भेदभाव स्वतः ही मिट जाते हैं। ये इसको बोलते हैं सतयुग, उसको बोलते हैं शाश्वत सुख, जो हमें कर्म भूमि पर मिल सकता है। और उसी के साथ में लंबी उम्र के साथ में हमें निरोगी काया मिलती है, सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। तो अभी हमारा विज्ञान भी आपको संकेत कर रहा है आज की विकास की दुनिया में, और ये संकेत हमने देखे भी हैं कि 2040 के बाद में कोई भी इंसान बीमारी से नहीं मरेगा। प्राकृतिक मौत आई तो बात अलग है, बीमारी से नहीं मरेगा। तो मतलब हम लोग बीमारी पे विजय प्राप्त कर रहे हैं, और हो सकता है हम सतयुगी दुनिया का सृजन कर लें तो हमें निरोगी काया ही मिल जाए। प्रभु हमें क्या कुछ दे सकते हैं? हमें लेने के काबिल बनना होगा, हमें सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनना होगा। बिना सत्कर्मी बने, बिना निष्काम कर्म योगी बने इस कर्म भूमि पर किसी भी मानव का अमूल्य मानव जीवन सार्थक नहीं हो सकता। अब हम धन दौलत इकट्ठा करने के लिए पाप कर्मों में लीन हो जाते हैं। बहुत सारे लोग रिश्वतें लेते हैं, बहुत सारे लोग कई हत्याएं करते हैं लोगों की, पाप कर्म करते हैं और धन दौलत इकट्ठी करते हैं।
उन मूर्खों को इतना पता नहीं है कि मैं चाहे जितनी धन दौलत इकट्ठी कर लूं, मेरे इस मानव तन की एक पल की गारंटी नहीं है। सबका सब कुछ एक पल में यहां छूट जाएगा। तो वो पाप कर्म कर किसके लिए रहा है? क्या अनीति से कमाया पैसा या पाप कर्म से कमाया पैसा मानव को सुख, शांति, वैभव, समृद्धि प्रदान कर सकता है क्या? चिंतन करना इस बात पर। आध्यात्मिक ज्ञान कहता है कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। मानव स्वयं ही कर्ता, भर्ता और हर्ता बना हुआ है इस कर्म भूमि पर। अब कर्ता कैसे है? कर्मयोगी के रूप में, कर्म करने में स्वतंत्र है तो कर्ता बना हुआ है। भर्ता जैसे कर्म कर रहा है वैसा फल पा रहा है, ऐसे फल की वो प्राप्ति करता है। तो कर्ता और भर्ता तो स्वयं हो गया। अब हर्ता, अगर किसी कारणवश, भूलवश हमसे तामसिक कर्म या पाप कर्म हो सकते हैं या हो गए हैं तो उन कर्मों को भी हम माफ कर सकते हैं। ईश्वर माफ नहीं करेगा। कब? हर्ता बनने के लिए हमें इस कर्म भूमि पर सदमार्ग पर चलना होगा, सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाना होगा। तो धीरे धीरे हमारे जो पाप कर्म अज्ञानतावश हुए हैं वो क्षय होते जाएंगे, वो कमजोर होते जाएंगे, तो आपकी सजा कम हो जाएगी। ये कहता है आध्यात्मिक ज्ञान, ये कहता है कल्कि ज्ञान सागर। तो कर्म करने का ज्ञान ग्रहण करो और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो। तो बंधुओं, नमोकार महामंत्र, जिसमें किसी प्रकार के जाति संप्रदाय का नाम नहीं लिया जाता, न किसी अवतारी महापुरुष का नाम लिया जाता है, यह सबसे बड़ी विशेषता है। तो अनेक प्रकार के अवतारी महापुरुषों की मूर्तियां बनाकर अलग अलग भिन्न भिन्न पूजना, यह नमोकार महामंत्र स्वीकार नहीं करता। यह नमोकार महामंत्र का ज्ञान नहीं है। नमो अरिहंताणम, हमारे प्रभु निष्कलंक निराकार हैं। वो कर्म भूमि पर मानव तन को धारण नहीं करते, मानव तन के भीतर अवतरित होते हैं, पर काय प्रवेश करते हैं और उस मानव तन के भीतर, उस साधक के भीतर अपने स्वरूप को रचते हैं और उसके बाद कर्म भूमि पर धर्म की स्थापना व प्रभावना के कार्य करवाते हैं। तो कर्ता तो भीतर बैठे हुए हैं और हम इस परिवर्तनशील चेहरे को, प्रकृति के पंच तत्वों से बने इस मानव नश्वर तन को क्यों पूजे? और पूज रहे हैं तो हमारी अज्ञानता है। ये कहता है कल्कि ज्ञान सागर। क्यों? कि जो राम है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राम है। क्यों? कि 24 अवतारी हरि विष्णु को होते हैं। और हरि विष्णु कौन है? यहां अगर चिंतन करोगे तो वो तो शिव का स्वरूप है, मायावी रूप है। भगवान शिव ने, हमारे परम माता पिता परमात्मा ने अपनी इच्छा शक्ति से सृष्टि का सृजन व विस्तार करने के लिए शिव जी ने अपनी इच्छा शक्ति से ब्रह्मा, महेश और विष्णु को स्थापित किया, अपने स्वरूप को ब्रह्मा, महेश और विष्णु के रूप में स्थापित किया। उसी प्रकार माता शक्ति ने अपने आप को माता सरस्वती, माता महालक्ष्मी और माता पार्वती के रूप में स्थापित किया और वहीं से सृष्टि का सृजन होकर और सृष्टि का विस्तार हुआ। सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई। सृष्टि में जितने भी जीव जीवात्मा हैं, एक ही सगुण परब्रह्म के सभी मायावी रूप हैं। इसलिए हमारे भगवान महावीर ने भी कहा है कि सबकी सेवा, सबसे प्यार, जियो और जीने दो। हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक। इस बात पर चिंतन करो और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाओ। बंधुओं, हम कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से छोटे छोटे वीडियो बनाकर आध्यात्मिक ज्ञान की किरणें अपने विश्व मानव परिवार के बीच पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मैं कल्कि साधक, मुझे जो अंतः प्रेरणा से प्रभु से जो ज्ञान मिलता, मैं अपने विश्व मानव परिवार के बीच पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप सबसे मेरा करबद्ध अनुरोध है कि आप कल्कि ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम ईश्वरीय ज्ञान की प्रभावना यथाशीघ्र अपने विश्व मानव परिवार के बीच कर सकें और अपनी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना सकें। इसी भावना के साथ बंधुओं, मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा।
ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।